नाज़रीन, जब कोई आपका नाम पुकारे और आप फौरन जवाब दे दे या सुन ले तो यह सेहतमंद दिमाग की अलामत है। जो अफराद खुद कसरत से झूठ बोलते हैं वो दूसरों का झूठ पकड़ने के निहायत माहिर होते हैं। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर लिबास जिसको पहनकर तुम अपनी कब्रों और मस्जिदों में अल्लाह की ज़ियारत करते हो वो सफेद लिबास है। निहार में रोजाना पैदल चला करो, बदन की बहुत सारी बीमारियों से बचे रहोगे। कड़वी चीजें खाने से जिंदगी भर लाइलाज बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कच्चे तिल चबाने से दिल मजबूत हो जाता है। अगर आप अच्छी लंबी नींद लेने के बाद भी थकावट का शिकार होते हैं तो आप पानी की कमी का शिकार हैं। पानी ज्यादा इस्तेमाल किया करें। अमरूद बीज समेत न खाओ, ये हजम नहीं होते। अगर आपको थोड़ा सा काम करने से ही थकन हो जाए तो किशमिश का इस्तेमाल करें। एलोवेरा को हर रोज इस्तेमाल करने से पेट के गिर जमा जद्दी चर्बी पिघलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मजमूई वजन में भी कमी आना शुरू हो जाती है। जिस्मानी वजन में कमी लाने के लिए उसे खाली पेट बतौर मशरूब इस्तेमाल किया जा सकता है। वजन को कम करने के लिए एलोवेरा के 3 से 4 इंच के टुकड़े से लेसदार मादा निकाल कर कीड़े के साथ ग्राइंड करके इस्तेमाल करें। एलोवेरा जूस का जायका बेहतर बनाने के लिए उसमें लेमू का रस या कोई भी सब्जी जैसा कि गाजर या बंद गोभी भी शामिल की जा सकती है। एलोवेरा को सादा पानी में कोई और चीज शामिल किए बगैर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। निहार में भिगोए हुए बादाम खाने से दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज हो जाता है। सानोले रंग के खवातीन टूथपेस्ट के अंदर अंडे की सफेदी मिलाकर चेहरे पर लगाई, जेल नरम और मुलायम और निखर जाएगी। कामयाबी बाजारों में नहीं बिकती बल्कि इंसान अपने अपने आज़म हौसले से हासिल करता है। बंद गोभी खाने से फटे मजबूत होते हैं और खून की खराबी के अमराज दूर होते हैं। पुदीने वाली चटनी खाने से थकावट नहीं होती और मैदा ठीक रहता है। कद्दू के बीज खाने से बाल लंबे और मजबूत होते हैं। खड़े होकर खारिश करने से खारिश मजीद बढ़ जाती है। अदरक का कहवा पीने से जिल लाल सुर्ख रहती है। सब्ज चाय पीने से चर्बी पिघलती है। बदहजमी के मसाइल से बचना चाहते हो तो हल्की फल्की भूख में खाना मत खाया करो। अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए एलोवेरा का जूस क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। माहिरीन के मुताबिक एलोवेरा की जूस को तुलसी और आंवला के साथ इस्तेमाल करने से उसकी अफादियत में इजाफा हो जाता है। एलोवेरा के जूस को निहार में इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। हर रोज खाली पेट 1 गिलास पानी में एलोवेरा का 20 मिलीलीटर जूस इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आप उसे किसी भी जूस में शामिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा का इस्तेमाल जहाँ बेशुमार फवायद का हामिल है वही उसे बराह रास्त खाने या उसका मशरूब बनाकर पीने से पेट के गिर जमी चर्बी जायल होती है और मजमूई वजन में भी कमी आती है। जिस्मानी वजन में कमी के ख्वाहिशमंद अफराद उसे बतौर मशरूब रोजाना सुबह निहार में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के दौर में इंसान को लगता है पैसा होगा तो घर में खुशी होगी, लेकिन यकीन जाने कई पैसों वालों को गमज़दा और कई गरीबों को मुकम्मल सुकून में भी देखा है। घर रिश्तों से बनते हैं और रिश्तों को माल से नहीं कायम किया जा सकता। रिश्तों को मोहब्बत व खुलूस से कायम किया जाता है। यरकान के मरीज पेट भरकर खाना और ठंडे पानी से नहाने से परहेज करें, वरना मर्ज की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। नाजरीन, देर तक जिंदगी जीना चाहते हो तो जब आपको सख्त भूख लगे तब खाना खाया करो। खाली पेट मूंगफली खाने से वजन बढ़ता है और साथ में कुव्वत बा में इजाफा होता है। हड्डियों को मजबूत रखने के लिए हफ्ते में कम से कम 1 मरतबा पालक लाजमी खाएं। लहसुन के रस के 2 बूंदे नाक में डाल दो, सर दर्द में आराम मिलेगा। खाने के बाद पानी पीने से इंसान का मैदा नाकारा हो जाता है। जरिन जिंदगी में सफेद लिबास बेहतर पाकीज़ा और उम्दा है, इसलिए कि सफेद कपड़े में मलबूस शख्स खेबर वरूर और नहुवत से हाली होता है, जबकि दूसरे रंगों वाले लिबास में मुतकब्बिरीन या औरतों से मुशाबहत का इम्कान है। अपने मुर्दों को भी उन्हीं सफेद कपड़ों में दफनाना चाहिए। निहार में दही खाने से चाहिए नहीं पड़ती। हड्डियों को मजबूत रखने के लिए
हफ्ते में कम से कम एक मरतबा फालक लाजमी खाए। एलोवेरा को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से जख्म जल्दी बढ़ता है या खुश्क होता है, और उसका इस्तेमाल जिल पर गहरे निशानात भी नहीं पड़ने देता। जिल जल जाने की सूरत में भी उसकी जेल इस्तेमाल करने से जलने का जख्म जल्दी ठीक हो जाता है। इसका बाकायदा इस्तेमाल जिल में कोलाजिन की मिकदार बढ़ाता है, जिसकी वजह से जिल को नए खुलिये बनाने में मदद मिलती है। नाज़रीन, कमरे में नमकीन पानी भरकर रखने से मच्छर नहीं आते। ज्यादा देर घुटनों के बल बैठकर काम करने से घुटनों में दर्द शुरू होने लगता है और घुटने कमजोर हो जाते हैं। एक रिवायत में आता है जिसका मफहूम यह है कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कपड़ा अल्लाह ताला की तस्बीह करता रहता है यहाँ तक कि मैला हो जाए। बस जब वो मैला हो जाता है तो उसकी तस्बीह मुनक़ते हो जाती है। दूसरी रिवायत हजरत मिक़दाम इब्न मादी करब से है कि कपड़ा जब तक नया रहता है तस्बीह करता रहता है, और जब मैला कुचैला हो जाता है तो तस्बीह छोड़ देता है। नाज़रीन, होंठों के इर्द गिर्द बनने वाले जख्मों से छुटकारा पाने के लिए एलोवेरा जेल का इस्तेमाल निहायत मुफीद है। उन जख्मों पर दिन में 2 मरतबा जेल लगाने से ये तेजी से ठीक होना शुरू हो जाते हैं। जो लोग ज्यादा सोते हैं ऐसे लोगों का जिस्म भी फूल जाता है और उन्हें भूख भी ज्यादा लगती है। नाज़रीन, जब भी दूध को उबाले तो उसमें इलायची शामिल कर दे, दूध खराब नहीं होगा। पाँव के तलों पर तेल लगाकर सोने से जिंदगी भर बुढ़ापा करीब नहीं आएगा। जो औरतें हामिला होती हैं ऐसी औरतें ज्यादातर कब्ज का शिकार रहती हैं। खजूर का दाना बकरी के दूध में भिगोकर मुंह में डाल लिया करो, आपका मैदा मजबूत रहेगा। रोज लेमू का अचार खाकर सोने से 3 दिन में आधा किलो चर्बी कम हो जाती है। नाज़रीन, बुढ़ापा रोकने वाली 4 चीजें हैं: देसी घी, दूध, ड्राई फ्रूट्स और हरी सब्जियां। ज्यादा पालक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। 7 दिन में 1 दाना इंजीर का रोजाना खा लो, जिस्म में घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी। जो लोग दिल के मरीज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा खजूर और लहसुन का इस्तेमाल करना चाहिए। सुबह उठते ही 1 घंटे के अंदर नाश्ता करो, इससे इंसान जल्द बूढ़ा नहीं होता। काजू खाना शुगर के मरीजों के लिए मुफीद है और ये शुगर को बढ़ने से रोकता है। करेले की सब्जी हफ्ते में 2 बार खाने से कब्ज मोटापे से हिफाजत होती है और चेहरे की जिल्द भी साफ रहती है। आजकल ज्यादातर अफराद को बालों के मुख्तलिफ मसाइल का सामना है, जिनमें सरफरस बालों का जुड़ना शामिल है। जुड़ते बालों को रोकने के लिए एलोवेरा निहायत मुफीद साबित होता है। एलोवेरा में मौजूद फ्रूटियोलाइक एंजाइमर मुतासरा बालों के खुलियों की मरम्मत करते हैं, जिसकी वजह से बाल गिरने या टूटने के बजाय सेहतमंद होना शुरू हो जाते हैं। एलोवेरा बालों के लिए कुदरती कंडीशनर का भी काम करता है। इसके बाकायदा इस्तेमाल से सर की जिल्द की खुश्की और खारिश का भी खात्मा होता है। ड्राई किए हुए बालों पर हफ्ते में 2 बार एलोवेरा जेल इस्तेमाल करने से उनकी कुदरती चमक में इजाफा होता है। औरतों के मुकाबले में मर्दों के गुर्दे कुदरती तौर पर नमक को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा अफादियत से काम नहीं करते, तो उन्हें इजाओं में ज्यादा पोटाशियम की जरूरत होती है। नीम गर्म पानी के साथ अद्वियात का इस्तेमाल करो, अद्वियात जल्दी असर करते हैं। दूध, चाय और काफी वगैरह को ज्यादा गर्म न पिया जाए, बल्कि नीम गर्म पीना सेहत के लिए मुअस्सर है। अपने हाथों का मसाज करने से उनकी रवानी बेहतरीन होती है और डिप्रेशन दूर होगा। 1 चम्मच शहद, 2 चम्मच गाजर के रस में चुटकी भर खाने का सोडा मिलाकर फिर थोड़ा सा पानी डालकर उसका पेस्ट बनाएं और चेहरे पर लगाएं। दाग, धब्बे और तमाम जुर्रियां खत्म हो जाएगी। मतली और क्या की शिकायत हो तो पुदीने के अर्क में छोटी सब्ज इलायची का सफूफ मिलाकर मरीज को फिला दे, शिफा नसीब हो जाएगी। ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता हो वो रोजाना नमक कम से कम खाए। अनारदाना, सब्ज पुदीना, अदरक और लहसुन हम मुज़न लेकर चटनी बनाने और 3 वक्त खाने के साथ बाहर नमक के इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह उसके इस्तेमाल से दिल के बनवाल खुल जाएगी। नारियल का पानी पेशाब को साफ करता है। दुबले पतले अफराद के लिए गन्ने का रस पे दमन है। इसका बाकायदा इस्तेमाल कमजोरी को दूर कर देता है। औरत अगर जैतून का तेल इस्तेमाल करे तो 50 साल वाली औरत भी 18 साल जैसी जवान दिखाई देगी।
जैतून का तेल इस्तेमाल करते रहने से जोड़ों और पट्टों का दर्द जाता रहता है और जिस्मानी थकावट नहीं होती। नाजरीन, गर्म दूध में सौंफ, बादाम और शहद डालकर पी लें। नजर तेज हो जाएगी। मुंह की बदबू दूर करनी है तो दिन में 3 बार सौंफ को चबाकर खाएं। अगर आंखों से पानी आता हो तो निहार मुंह 12 बादाम सौंफ के साथ खा लो। खाने के बाद थोड़ी सी ज्वाइन पानी के साथ खाया जाए तो मोटापा दूर हो जाता है। लोगों को बलम की शिकायत रहती है, उनके लिए बैंगन की सब्जी बेहतरीन है। ऐसे लोग बैंगन का भरता बनाकर खाएं। बैंगन बलम का दुश्मन है। गर्म दूध में थोड़ी सी सौंफ शामिल करके पीने से कमर के दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। नाशपाती खाने से मोशन फौरी रुक जाएगी। बदहजमी की सूरत में दूध पीने से परहेज करें। दही में चंदन कलवंजी के डालकर सुबह उठते ही खाओ, मर्दाना ताकत में इजाफा हो जाएगा। शहद और दूध मिक्स करके चेहरे पर लगाने से चेहरा खूबसूरत होता है। खाने के बाद पानी पीने से इंसान का मैदा ना खारा हो जाता है। नाजरीन, करेले की सब्जी हफ्ते में 2 बार खाएं। इससे कब्ज, मोटापा और चेहरे की जिल्द साफ रहती है। चेहरे के ऐसे बाल जो कि शख्सियत को बुरी तरह मुतासिर करते हैं, उन पर फटकरी और पानी से मसाज करने से खत्म हो जाते हैं। सफेद जीरे का इस्तेमाल कैंसर से महफूज रखता है और जिगर के लिए मुफीद है। जहाँ दीमक का खतरा हो वहाँ नीम के पत्ते रखो। अगर हड्डियों की कमजोरी हो जाए या हड्डियों में दर्द की प्रॉब्लम हो तो दूध ज्यादा पिए। कोई चीज काटते हुए उंगली पर जख्म हो जाए और खून बहना शुरू हो जाए तो हाथ को अपने दिल की सतह से ऊपर कर लो। खून बहना फौरी तौर पर बंद हो जाता है। मेहंदी के पत्तों से बाल धोने से बाल झड़ना रुक जाते हैं। अगर आपके सर में इन्फेक्शन है तो वो भी ठीक हो जाएगा। है इसका दर्द हो तो अनारदाना खा लिया करो, दर्द में आराम आ जाएगा। गले में खराश को दूर करना है तो इसके लिए चॉकलेट खाया करें। नाजरीन, नाश्ते से कबल वर्जिश करने से आप 20% तक कैलोरीज को जला सकते हैं। लेमू के छिलके कैंसर से बचाते हैं और हड्डियां मजबूत करते हैं। नाजरीन, सफेद जीरा कैंसर से महफूज रखता है और जिगर के लिए मुफीद है। जो लोग गन्ना चूसते हैं या गन्ने का रस पीते हैं उनकी जिल्द कभी काली नहीं होती। अगर रोटी खाते वक्त मुंह में कड़वापन महसूस हो जाए तो जान लो बुखार हमला करने वाला है। मक्की के दाने भूनकर खाने से सर दर्द उतर जाता है। निहार मुंह दही खाने से चाइया नहीं फड़ती। माहिरीन के मुताबिक एलोवेरा जेल की ठंडे तेल लगाने से हसास या सूजन वाली जिल्द को फौरी राहत मिल सकती है। उससे ज्यादा फायदा उठाने के लिए रात को चेहरे पर एलोवेरा जेल इस्तेमाल करना एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसके अलावा एलोवेरा जेल में मौजूद कोलेजन की पैदावार को बढ़ाता है जिससे जिल्द की चमक और लचक में बेहतरी आती है। तहकीक के मुताबिक एलोवेरा जेल जिल्द को हमवार बनाता है, झुर्रियों को कम करता है और जिल्द को चमकदार बनाता है। मुहासे की वजह से पैदा होने वाले बैक्टीरिया को कम करने में भी एलोवेरा मददगार साबित होता है। अगर आपको मुहासों की वजह से परेशानी है तो रात को एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना आपकी जिल्द को बेहतरी की हालत में ला सकता है। खाना खाते वक्त लेमू काट कर रख लो, खाना जल्दी हजम होगा। हर 2 दिन बाद तोरी की सब्जी खा लिया करो, आप में ताकत बेतहाशा आ जाएगी। अगर हाथों और पैरों में मैल जम जाए तो केले के छिलके को कुछ देर मसल दो, मैल दूर हो जाएगी। रात को बार बार पेशाब आने का मसला हो तो रात को 3 खजूर, 1 चम्मच तेल, 3 बादाम पानी में भिगो दे। सुबह गुठलियों को निकाल कर बादाम का छिलका उतार कर ग्राइंड कर ले और पी ले। ये मशरूब सैकड़ों बीमारियों से बचाव का खजाना है। पालक, साग और मेथी बदन की थकावट और सुस्ती को दूर करती है। नाजरीन, आंख में एहतराम, लफ्जों में नरमी, अखलाक में आला ज़र्फी इंसान को इंसान बनाती है। अगर जिंदगी की तलखियां और तकलीफें आपसे आपके अखलाक की मिठास व नरमी छीन ले तो समझ लेना कि आप हार गए। सिर्फ सांस लेना जिंदगी की अलामत नहीं, बाज़मीर होना भी बहुत जरूरी है। किसी हमसदा की आंख से आंसू चुराकर उसके चेहरे पर खुशियां बखेरना अजीम नेकी है। अल्लाह ताला हमें आजिज़, इनकिसारी, दरगुजर और तौबा करने वाले खास लोगों में शामिल फरमाए। नाज़रीन, सीने की जलन का मसला हो तो केला खा लिया करो, आराम आ जाएगा। दिल की बीमारी का मसला हो तो सबस प्याज की चटनी बनाकर खाया करो,
شام کے وقت پیاز کھانا نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا منہ خشک ہو جائے اور منہ سے بدبو آتی ہو تو دوپہر کو پانی کثرت سے پیا کرو۔ انجیر کھانے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ جگر کی خرابی میں مالٹے کا استعمال بندے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ گرم دودھ میں تھوڑی سی سونف شامل کر کے پینے سے کمر کے درد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ کھیرے کے رس میں بادام کا ایرک ڈال کر چہرے پر لگانے سے چہرہ جوان نظر آئے گا۔ سونف اور مصری کو پیس کر کھانے سے آنکھوں کی نظر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو روزانہ دہی کا استعمال کرتا ہے اس کو کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں۔